परमात्मा ने वो सभी तरह की शक्ति दे रखी है। अब केवल आपको प्रयास करने की ज़रूरत होती है, और जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी जो सिद्धि है वह नहीं प्राप्त होती है। और ये मत समझिए कि ये जो महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है कोई काल्पनिक विषय है, ठीक है। जितने भी हमारे योगी हैं, महात्मा हैं, वो सभी लोग, हाँ, डिफरेंस तो देखिए हर चीज में होता है, परंतु आज भी इस योग सूत्र और चाहे कोई भी शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों पे चल करके, उनके द्वारा बताए हुए नियमों पे चल करके बहुत से साधक योगी जो है इसको प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। ये कोई कठिन नहीं है, इस पे चला जा सकता है। आज भी कोई, आप चाहे गृहस्थ में हो, चाहे संन्यास में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, आप किसी भी आश्रम में जी रहे हो, ठीक है, आप किसी भी आश्रम में जी रहे हो, आप किसी भी आश्रम से आकर के इसको प्राप्त कर सकते हो। केवल यह है कि आपको एक विशेष लगन की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आज के आधुनिक काल में मीरा ने भी तो प्राप्त किया परमात्मा को, तो कबीर ने भी प्राप्त किया, और भी जो साधु संत हैं वो लोग भी इन सब चीज़ों को जो है प्राप्त किए। तो आप भी जो है इस तरह से आप भी तब करेंगे, साधना करेंगे तो प्राप्त हो जाएंगे। ये भी संभव है, आज भी संभव है, और आज भी लोग प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें, आज भी लोग प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं प्राप्त कर रहे हैं। मगर यह है कि कोई इसका प्रदर्शन नहीं करता है, परंतु जो उसके बड़े ही लालायित होता है, जो इसका बड़ा ही प्रेमी होता है, जो इसके प्रति मुमुक्षु होता है, जो इसके प्रति तीव्र इच्छा रखता है, तो वह प्राप्त कर लेता है। परंतु क्या है कि लोग जो है प्रकृति के ही मूल तत्वों में फंसे हुए हैं, प्रकृति की तरफ ही उलझे हुए हैं, प्रकृति की तरफ ही उनका पूरा का पूरा जो है दृष्टि उधर ही लगी रहती है। प्रकृति के जो 17 स्तंभ गुण हैं, इन 17 स्तंभ गुणों के जो पूरा का पूरा जो 17 स्तंभ गुणों के जो प्रभाव हैं, और इनका ही जो पूरा चक्र चलता है, इस चक्र में ही पूरी तरह से वो फंसे रहते हैं। इस चक्र से फिर वह निकल नहीं पाते हैं। अगर ये समझ गए, अब जैसे मैंने बुद्धि की बात किया, जो पीछे वाला जो सूत्र था, बुद्धि और जीवात्मा की शुद्धि, यानी कि बुद्धि और जीवात्मा जब दोनों एक दिखते हैं, बुद्धि जीवात्मा की जब शुद्धि नहीं होती है, तब जो है वह हमेशा हमेशा के लिए जो है वह इस संसार चक्र में फंसा रहता है। परंतु जो इसका विभेद कर देता है, जो बुद्धि और जीवात्मा और ईश्वर को तीनों को अलग अलग जान लेता है, अलग अलग तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा मान लेता है, तो वह इस चीज को सिद्ध कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। परंतु हम तो प्रकृति के, अब महर्षि पतंजलि ने जो प्रकृति के जो सृष्टि क्रम है, तीनों गुणों से लेकर के और पंच महाभूतों तक की बात किया, और हम जो है तीनों गुणों से लेकर के और पंच महाभूतों तक पूरी तरह से उलझे हुए हैं, पूरी तरह से उलझे हुए हैं। और जो इनकी जितनी चेष्टाएं हैं, सामाजिकताएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, हम इन्हीं में फंसे हुए हैं। आप हमारे जीवन में आप देख लीजिए, 4 आश्रम पढ़ते हैं, तो 4 आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम है, या 25 साल तक जो है गृहस्थ आश्रम में, या 10 साल तक, या 3 साल तक रह करके आप देखे होंगे, परंतु आपको ये पता चलता होगा कि इस जीवन में रह करके कोई सार नहीं है। इस जीवन में रहने के बाद बड़े ही कष्ट हैं। एक क्षणिक सुख के कारण जो है पूरा जीवन जो है काटना पड़ता है। किसी से पूछिए कि जीवन कैसे चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि जीवन कट रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर दुख है, कहीं ना कहीं उसके अंदर पीड़ा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कष्ट है। उसके पीड़ा और उसके कष्ट ऐसे बोलते हैं कि बस जीवन कट रहा है। किसी शादीशुदा स्त्री और पुरुष से आप जा करके बात करिए कि कैसा चल रहा है, बस चल रहा है। दूसरे बारे में पूछिए तो बहुत अच्छा बताएगा, परंतु इस बारे में आप कभी पूछ लीजिए कि जीवन आपका कैसा चल रहा है, तो फिर वो
हाँ वो जड़ है। हाँ नहीं, परमात्मा। हम्म, नहीं, परमात्मा के थ्रू नहीं होता है। नहीं, परमात्मा के थ्रू नहीं होता है, कुछ नहीं परमात्मा का स्वरूप होता है, थ्रू होता है, क्योंकि हाँ, प्रकृति के तत्व जड़ हैं और जीवात्मा चेतन है। आत्मा, आत्मा पीछे। नहीं नहीं, यही तो ये पीछे के सूत्रों में मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में। पीछे के सूत्रों में इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो जीवात्मा होती है वह बुद्धि तत्वों के कारण जो है, बुद्धि तत्व का प्रभाव इतना हो जाता है, जैसे ही जीवात्मा इन पंच महाभूत शरीर में आती है ना, तो पूरा का पूरा प्रभाव जो है बुद्धि तत्व शरीर का सबका हो जाता है। समझ रहे हैं? और उसके प्रभाव के कारण जो जीवात्मा होती है, उसके प्रभाव के कारण जो जीवात्मा होती है वह जो है उसका मलिनता आ जाती है, उसमें मलिनता आ जाती है। वह चाह करके भी मतलब कि सत्व की तरफ नहीं बढ़ पाती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि जड़ होती है। तो यहाँ पे जो लास्ट सूत्र था कि इसको जो सत रज तम होते हैं, तो रज और तम का, रज और तम का जब अभाव होता है तब सत्व गुण बढ़ता है। जब सत्व गुण बढ़ता है तब जाकर के बुद्धि मलिन होती है। जब बुद्धि मलिन होती है तब जो है जीवात्मा की शुद्धि होती है। और जब जीवात्मा की शुद्धि होती है तब जीवात्मा जो है अच्छा कर्म करता है। नहीं तो ये बुद्धि के वशीभूत होकर के ही कार्य करता है। आपको बता दें कि जितने भी प्रकृति के तीनों गुण हैं वह भोग के तरफ या मोक्ष के तरफ, दोनों तरफ ले जाने वाले होते हैं। परंतु अगर आपने योग बल के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा बुद्धि को सात्विक बना लिया, तो वही बुद्धि जो है आपको जो है आपके मलिनता को, अपने अपने मलिनता को दूर करके और आपके का, आपके जो आत्मा है उसका रास्ता खोल देती है। और आत्मा तब जाकर के उसके स्वरूप का आभास होता है। जी, बुद्धि को नहीं, तो आत्मा, हाँ तो आत्मा ही बनाएगा, मगर आत्मा ही बनाता है। ठीक है, आत्मा ही चेतन तत्व है। परंतु आत्मा क्या है कि आत्मा इनके वशीभूत रहती है, क्योंकि शरीर में है वो। शरीर में, शरीर नहीं उसको मिलता तब तक तो वो क्या थी, तब तक तो वो ऐसे ही थी, भटक रही थी वो। शरीर के द्वारा ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होनी है, और शरीर में रहते हुए उसे ज्ञान भी प्राप्त करना है। ठीक है ना? एक तो इसमें बुद्धि देखिए कि बुद्धि के पास चेतना भी तो है ना, और चेतना में ज्ञान भी तो ग्रहण कर रही है। वह बुद्धि जो है ज्ञान भी तो ग्रहण कर रही है ना। और जब ज्ञान जब होता है, जब पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण कर्म होता है, यानी कि पूर्ण शुद्ध कर्म होता है और शुद्ध उपासना होता है, तब जाकर के ईश्वर के कृपा से होता है सारी चीजें। ये जीवात्मा अनादि है। ठीक है, ईश्वर का उसमें कोई ईश्वर का कोई लेना देना नहीं होता है। जीवात्मा स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। परंतु अब ये परंतु जो है जीवात्मा को फल में जो है स्वतंत्रता नहीं है। फिर फल परमात्मा देता है, अपने हाथ में कंट्रोल लेके बैठा हुआ है। कहता है कि फल तू कर्म कर ले, तुझे मैं स्वतंत्र छोड़ दिया हूं कि तू कर्म कर ले, परंतु फल जो है, फल तो मुझे ही देना है। फिर परमात्मा वहां पे अगर फल नहीं देगा तो सभी जीवात्माओं के साथ अन्याय होगा। सभी जीवात्माओं के साथ क्या होगा? अन्याय हो जाएगा फिर ये चीज। इसीलिए उस, और कई जन्मों के, हजारों जन्मों के जो कर्म होते हैं, कर्मों के जो फल होते हैं, उसको भुगतने के लिए जो है जीवात्मा जो है शरीर धारण करती है। चाहे मनुष्य का शरीर धारण करे, या पशु का शरीर धारण करे, या किसी जीव जंतु का शरीर धारण करे, मगर करना पड़ता है। क्योंकि जो मनुष्य है, जो जीवात्मा है, इसके कई जन्मों, हजारों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के संस्कार जो ऐसे उसके शरीर में पड़े हुए हैं, और शरीर में पड़े रहने के कारण जो है जीवात्मा बार बार पृथ्वी पे आती है। और जब तक उसका मोक्ष नहीं होता है तब तक ऐसे ही
वह भटकती रहती है, एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, दूसरे शरीर को छोड़ के तीसरे शरीर में जाती है। हाँ, वो उसके ऊपर एक समझिए कि लेयर जम जाता है, परत जम जाता है। जैसे कि पता तो रहता है कि क्या सही है, परंतु वह इंद्रियां और इतने, ये जो बुद्धि और इंद्रियां है ना, इतनी प्रबल होती हैं कि उसको हमेशा दबा के रख देती हैं, क्योंकि ये प्रकृति का है ना शरीर। तो मान लीजिए कि हम आपके घर में आए हैं, तो प्रभुत्व कैसा रहेगा? आप ही का रहेगा ना। मान लीजिए आप किसी के घर मेहमान बने, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, आप किसी के घर मेहमान बने, ठीक है, आपको मजबूरी में वहां पे 10 दिन रहना पड़ गया। अब उसके घर आप गए, तो वो उसका जैसा जीवन है, वो क्या करता है, 10 बजे तक सोता है, दरवाजा बंद कर देता है, रात में 3 बजे तक जगता है। तो फिर क्या करेंगे आप? वो 12 बजे खाता है, उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो जीवात्मा क्या कर, जीवात्मा के साथ भी यही हो रहा है ना। जीवात्मा इस प्रकृति में आई है, तो जो प्रकृति के जो गुण हैं, जो प्रकृति के जो तत्व हैं, वो भोग के तरफ भी जाते हैं और अपवर्ग के तरफ भी जाते हैं। ये 3 गुणों से प्रभावित रहते हैं ना, सत्य से भी प्रभावित रहते हैं, रज से भी प्रभावित रहते हैं, और तमगुण से प्रभावित रहते हैं। तो जो तमगुण है और रजोगुण है, जो यानी कि जो मेहमान के घर गए आप, तो क्या हुआ, मेहमान ने आपको 12 बजे देर रात को खिलाया, 3 बजे रात को सुलाया, तो ये रज और तम हो गए। तो आप उसके अनुसार चल रहे हो ना, क्योंकि आप उसके घर गए हो। ये आहार पे निर्भर करता है, विचार पे निर्भर करता है। इन्हीं गुणों के जो देखिए, बुरे विचारों के कारण जो है तामसिक और राजसिक जो है गुण बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपका भोजन किस तरह का है, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड होता है। भोजन से जो है रज और, देखिए, अच्छे और बुरे विचार दो तरह के, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, पहले ही शुरू में जाइए अब। ठीक है, जो पहले पहले पाद का जो है, समाधि पाद का जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो वृत्तियां हैं, तो देखिए कहा गया था, मैंने शुरुआत में जब पढ़ाया था चित्त की भूमियां, तो मैंने कहा था कि इन चित्त की भूमियों में रहने वाले धर्म को ही समाधि कहते हैं। तो एक वृत्तियां होती हैं क्लिष्ट, जो बुरे मार्ग की तरफ लेके जाती हैं, जो दुख देती हैं, अक्लिष्ट जो ज्ञान के मार्ग की तरफ लेके जाती हैं, परमात्मा के मार्ग की तरफ लेके जाती हैं। वो कौन सी हैं? अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो अक्लिष्ट वृत्तियां मोक्ष की तरफ लेके जाती हैं, और क्लिष्ट वृत्तियां जो है हमें भोग की तरफ लेके जाती हैं। बात समझ में आ गया? तो ये जो है ये वृत्तियां हैं, और विचार जो है आपको मोक्ष तक चलता रहेगा, समाधि तक, संप्रजात समाधि तक विचार चलते हैं। और बिना ये कोई कहे कि पूरी तरह से विचार बंद हो जाता है, तो विचार नहीं बंद होता है, उसमें सात्विक विचार तो चलते ही रहते हैं। हमें जो है, जो हमें बंधन में डाले, नहीं, अभी डिसाइड होता है, अभी जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार डिसाइड होगा। लास्ट कर्म को तो छोड़ दीजिए, अभी कर्म को अच्छा कर दीजिए आप, इसी से डिसाइड हो जाएगा आपका। जो पीछे मत छोड़िए, अभी से। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा नहीं बनाता है, परमात्मा नहीं बनाता है। परमात्मा तो आपको सब कुछ दे के भेजता है, परंतु जो आपके कर्म होते हैं ना, आपकी चेष्टा जिधर रहेगी आप उधर ही जाओगे आप। ठीक है, आपकी चेष्टा जिधर रहेगी आप उधर ही जाओगे। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने आपको पागल बना के भेजा है। आप जब जन्म लिए थे, नहीं नहीं, पाप मत करिए, पाप नहीं करना है, आप तो अच्छा करिए। आप तो ऐसा करिए कि आप इस जन्म में जितना हो सकता है उतना अच्छा करिए।
आप गंदगी में देखिए, आप गंदगी में भले रहिए, परंतु आप जितना हो सकता है विचारों के माध्यम से मन, देखिए उसमें क्या, वाणी से, शरीर से और मन से, ठीक है। अपने पहले मन मानसिक रूप से अच्छा अपने अंदर विचार रखिए, वाणी से कुछ गलत विचार मत रखिए, और शरीर से कोई गलत कार्य मत करिए। ये 3 चीज़ों का ध्यान दीजिए तो आप अपने स्तर पे कार्य कर सकते हो। आप कौन कहता कि नहीं कर पाओगे? कचरे में ही जो है, कहते हैं ना, कमल का पुष्प खिलता है। तो आप देखिए, हमें दुनिया से नहीं लेना है कि दुनिया क्या कर रही है, हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, उससे हमें नहीं लेना है। हमें तो अपनी सुधारना है। दुनिया तो उसके उसके लिए आप अपने आप को सुधार लीजिए, वो देख करके सुधर जाएगा। वो उस वैसे व्यक्तियों के लिए आचरण से, यानी कि प्रमाण के द्वारा उसको, वो व्यक्ति प्रमाण के द्वारा मानेगा, ठीक है। प्रमाण खुद अपने आप में ला दीजिए, प्रमाण अपने आप को, मतलब अपना आचरण सुधार लीजिए, अपने आचरण में उसको दिखा दीजिए, तो आपके आचरण को देख करके वो सुधर जाएगा, ठीक है। आप उसे बार बार कहोगे ना तो नहीं सुधरेगा। कहते हैं ना कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एक बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। किसी को सुधारो मत आप, हम ही खुद सुधर जाते हैं तो जग अपने आप सुधर जाएगा। उनके बोल हैं, और उनके उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके आश्रम के लोग हैं, इसी सिद्धांत को लेकर के वो अपने पूरे जीवन को चलते हैं कि पहले हम सुधर जाएं, उसके बाद से जीवन को सबको सुधारेंगे। और बड़ा ही ये अच्छा स्लोगन है, और मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को ये स्लोगन जो है, यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें, उसके बाद से दूसरे व्यक्ति को सुधारें, ठीक है। तो आप अपने आप को सही रास्ते पे लेकर दिखा दो, फिर व्यक्ति आपके पीछे, जो आपकी बुराई करते हैं, वही एक दिन आपके पीछे चले आएंगे। देखिए, एक एक बात बताएं, देखिए प्रवचन का मतलब होता है कि अगर कोई